सीएम अपडेट्स। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं। सीएम साय की अध्यक्षता में कल 4 जून को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। सुशासन तिहार 2025 में जनता की समस्याओं का हुआ निराकरण। सीएम साय ने ग्रामीणों के साथ चौपाल समाधान शिविर के माध्यम से किया निराकरण। जिले के कार्यों को गति देने की समीक्षा बैठक। प्रदेश में महतारी वंदन योजना से सशक्त हो रही महिलाएं। अब तक 16 किश्तों के माध्यम से 10,433.64 करोड़ की सहायता राशि की गई ट्रांसफर। खबरें विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजपूत को पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड शिल्पकारों की बेहतरी के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक इलाके में हस्तशिल्पी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की कलाकृतियों की मांग विदेशों तक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव के डोकरा आर्ट की विदेशों में भी मांग है। ये जरूरी है कि शिल्पकारों को बाजार के साथ उत्पाद की उचित कीमत मिले। बिना बिचौलियों के हस्तशिल्पियों की पहुंच सीधे बाजार तक हो ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। कोंडागांव का जो हम लोग का डोकरा आर्ट है वो सब विदेशों में भी बहुत मांग है। वहाँ मिले थे तो उनको अच्छा मार्केट प्रदान करना ये भी बहुत आवश्यक आज के समय में हो जाता है। बनाते तो हैं लेकिन उनको मार्केट दिलाना, उनको उचित कीमत दिलाना भी बहुत आवश्यक है। सीधे शिल्पकारों से बीच में जो बिचौलिया रहते हैं ये सब को भी अगर हम बचा के सीधे जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाएं तो ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे शिल्पकारों को हो सकता है। इन सारी बातों का ध्यान हमारा ये बोर्ड रखेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना के अंतर्गत 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिल्पकारों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हस्तशिल्प का कार्य ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है, इसलिए हस्तशिल्प विकास के द्वारा हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। मुझे आशा है कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड इस ओर कार्य करेगा और शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें लोन सब्सिडी भी अधिक से अधिक दिलाकर रोजगार से जोड़ेगा। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, विधायक श्री धर्मलाल कौशिक, श्री सुनील सोनी, श्री आशाराम नेताम, श्री गजेंद्र यादव, विभिन्न निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री जेपी मौर्य सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 4 जून 2025 को दोपहर 12 बजे राज्य मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। सुशासन तिहार का 31 मई को समापन हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय प्रदेश के दूरस्थ गाँव तक पहुँचे और सरकार की योजनाओं, आंगनबाड़ी, खाद्यान्न वितरण, स्कूल, अस्पतालों का निरीक्षण किया। सीएम साय ने सादगीपूर्ण भाव के साथ गांव में ही ग्रामीणों के बीच बैठकर चौपाल लगाई और उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर के माध्यम से आवेदनों की समीक्षा, प्रगति और निराकरण के साथ ही हितग्राहियों से संवाद किया। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री साय ने जिलों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों से जिले के विकास कार्यों, सुशासन तिहार के आवेदनों के निराकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहितकारी शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिले के अधिकारियों से कहा कि वो जनता के सेवक हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें, जनता के सुख दुख में शामिल हों और शिकायतों के निपटारे में पेशियों की अनावश्यक तारीखें देना बंद करें। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही अवैध रेत खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। सुशासन तिहार के माध्यम से आम जन की समस्याओं का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़े और उनकी समस्याएं सुनी और समाधान किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। महतारी वंदन योजना के जरिए लाखों माताएं और बहनें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को मजबूत करना है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जा रही है। इस योजना से छत्तीसगढ़ की लगभग 70 लाख माताएं बहनें लाभान्वित हो रही हैं। ये योजना न केवल आर्थिक सहायता दे रही है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 2 जून को महतारी वंदन योजना की 16वीं किश्त का भुगतान किया गया। प्रदेश की 69.30 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 648.24 करोड़ की सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजी गई। ये राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाती है। ये योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है। अब तक 16 महीनों में इस योजना के तहत 10,433.64 करोड़ की राशि प्रदेश की लाखों महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है। ये वित्तीय सहायता महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, साथ ही उनके परिवारों और समुदायों में उनकी भूमिका को भी सशक्त बना रही है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है। ये योजना न केवल उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रही है, बल्कि समाज में उनकी गरिमा को भी बढ़ा रही है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।